मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। एक ऐसी दादी जो हर व्यक्ति को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है, एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं जिसमें एक बेटा हर बात पे अपने बाप के पांव छूता है। मौजूदा समय में कपिल शर्मा को कॉमेडी का बेताज बादशाह कहा जाता है और उनका शो द कपिल शर्मा शो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस शो की दीवानगी सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी देखी जाती है। पंजाब के अमृतसर में जन्मे कपिल शर्मा की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। कभी वो विवादों में घिरे तो कभी उनकी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, जिसका नतीजा ये है कि आज कॉमेडी की दुनिया में कपिल शर्मा एक बहुत बड़े नाम बन चुके हैं। वैसे देखा जाए हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई सारे हास्य कलाकार आए हैं और कई सारे कलाकारों ने काफी नाम और शोहरत कमाया है, लेकिन ये रुतबा कपिल शर्मा ने ऐसे ही नहीं कमाया। इसके पीछे उनका संघर्षों भरा दौर भी रहा है। 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर पंजाब में जन्मे कपिल शर्मा का नाम कपिल पुंज था, जिसे बाद में उन्होंने कपिल शर्मा कर लिया और इनकी जिंदगी हर किसी को प्रेरणा दे सकती है। अब कपिल शर्मा का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ और उनके पिता पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी। साल 1997 में कपिल शर्मा को पता लगा कि उनके पिता को कैंसर है और 2004 को बदकिस्मती की वजह से दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। तब से लेकर कपिल शर्मा के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई और इन्हीं सभी जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया भी। कपिल शर्मा की शुरुआती पढ़ाई राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी। फिर इन्होंने अमृतसर के हिंदू कॉलेज में पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अपने पिता की ही नौकरी में कर लूं, क्योंकि पंजाब पुलिस के वो हेड कांस्टेबल थे और वो अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ और ही सोच के रखा। कपिल शर्मा को बचपन से ही लोगों को हंसाने का शौक था और कॉलेज के दिनों में भी वो ऐसे ही कारनामा करते थे। कॉलेज में होने वाले कई सारे कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेते थे और वहां पर उन्होंने लोगों को हंसाने का काम किया। धीरे धीरे कपिल शर्मा को भी पता लग गया कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ और लिखा है और इस तरह उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। अब कपिल शर्मा की जिंदगी किसी प्रेरणादायक से कम नहीं है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि कपिल शर्मा ने MH1 पर हंसदे हंसदे रहो कॉमेडी शो में काम किया था। इसके बाद इन्हें द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में पहला मौका मिला और ये उन रियलिटी शोज में से एक है जिन्हें वो जीत चुके थे। 2007 में शो के विजेता बने, जिसमें कपिल ने 10 लाख का पुरस्कार भी जीता और इस दौरान पूरे देश भर में उनके नाम की चर्चाएं होने लगी। इसके बाद द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ने कई सारे नए कॉमेडियन को ब्रेक दिया। तभी से भारतीय कॉमेडी क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ने कपिल शर्मा को भारतीय लोगों के घरों में पहुंचा दिया। इसके बाद कपिल शर्मा सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर कॉमेडी सर्कस में भाग लिए। कपिल ने इसके सारे 6 सीजन जीते और लगातार यह कारनामा करके दिखाया। कपिल शर्मा ने इस शो में अलग अलग लोगों के साथ परफॉर्म किया और लोगों का भरपूर मनोरंजन करके काफी नाम और शोहरत भी कमाया। इसके बाद कपिल शर्मा डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा को होस्ट करने लगे और उन्होंने कॉमेडी शो छोटे मियां भी होस्ट किया। बाद में कपिल शर्मा ने उस्तादों के उस्ताद में भी हिस्सा लिया और 2013 में कपिल शर्मा ने अपने प्रोडक्शन बैनर K9 प्रोडक्शन के अंतर्गत अपना पहला शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लॉन्च किया, जो एक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और ये आज भी जारी है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा भारतीय टेलीविजन का वो शो रहा जहां पर देश के कई सारे नामचीन कलाकार आए, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान और भी कई सारी बड़ी हस्तियां शामिल रहीं। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा के बाद उन्होंने सोनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और दी कपिल शर्मा शो की शुरुआत की। ये शो भी काफी लोकप्रिय साबित रहा और लोगों ने बहुत ही प्यार से इस नए शो का स्वागत भी किया। अब छोटे पर्दे पर धमाल मचाने के बाद कपिल शर्मा ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी हाथ आजमाया और यहाँ इन्होंने भावनाओं को समझो में एक छोटा सा किरदार निभाया। इसके बाद ABCD 2 फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस किया, लेकिन फुल फ्लैश्ड फिल्म में ये नजर आए 2015 में, जिस फिल्म का नाम था किस किस को प्यार करूं। हालांकि यह फिल्म भले ही फ्लॉप साबित हुई हो, लेकिन इस फिल्म के जरिए उन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा। इसके बाद 2017 में आई फिल्म फिरंगी एक बड़ी डिजास्टर साबित हुई और इसके अगले साल 2018 में उन्होंने सन ऑफ मंजीत सिंह को प्रोड्यूस किया। इसके बाद वो इट्स माई लाइफ में नजर आए। तो दोस्तों, ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर कपिल शर्मा एक्टिव हैं। आने वाले समय में वो किसी बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इतना नाम और शोहरत कमाने के बाद कपिल शर्मा की जिंदगी में कई सारे विवादों ने जन्म भी लिया। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि कपिल शर्मा के सबसे करीबियों में से एक सुनील ग्रोवर के साथ एक बड़ा विवाद हुआ था और इस विवाद के बाद ही सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा शो को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। पूरे अगर घटना का जिक्र करें तो ये वाकया था साल 2017 का। तब कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की टीम ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से एक शो को करके लौट रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात की जानकारी दी गई कि वापसी के दौरान ही कपिल शर्मा फ्लाइट में शराब पी रहे थे और वो नशे में धुत हो गए थे। इस दौरान क्रू मेंबर्स ने खाना सर्व करना शुरू कर दिया, जिसे कपिल की टीम ने खाना भी शुरू कर दिया था। बताया तो ये भी जाता है कि कपिल इस बात पे बहुत ज्यादा भड़क गए थे और उनकी टीम ने उनका इंतजार किए बिना ही खाना शुरू कर दिया था। ये बात कपिल शर्मा को नागवारा गुजरी। हालांकि रिपोर्ट्स में इस बात को भी लेकर बताया गया कि कपिल ने गुस्से भरे लहजे में अपनी टीम से पूछा था कि जब मैंने खाना शुरू नहीं किया तो तुम लोगों ने खाना कैसे खा लिया। बताया तो ये भी जाता है कि कपिल के इस बर्ताव को देखते हुए उनकी टीम ने आधा खाना फ्लाइट क्रू को वापस कर दिया था। उस समय कपिल शर्मा नशे में धुत थे और वो क्या कर रहे थे और क्या कह रहे थे ये उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन ये सब देखने के बाद सुनील ग्रोवर से रहा नहीं गया और वो कपिल को समझाने वहां पहुंचे तो लेकिन इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शराब के नशे में चूर कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर को जूता तक मार दिया था और इस घटना का अंजाम ये हुआ कि मुंबई वापस आते ही कपिल की पूरी टीम बिखर गई थी। सुनील ग्रोवर ने कपिल का साथ छोड़ दिया था और आज तक इन दोनों ने फिर दोबारा एक साथ काम नहीं किया। आपको बताना चाहेंगे कि सलमान खान ने भी सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा का पैचअप करवाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। हालांकि कपिल शर्मा के विवादों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। एक बार टीवी कलाकार शैलेश लोढ़ा ने कपिल शर्मा के शो पर कमेंट पास किया था और इस दौरान उन्होंने कवि सम्मेलन में कहा था कि मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। एक दादी जो हर इंसान को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है, एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूँ जिसमें एक बेटा हर बात के लिए अपने बाप के पैर छूता है। और शैलेश लोढ़ा का यह बयान उन दिनों काफी वायरल भी हुआ था। हर किसी को लगा कि उन्होंने कपिल शर्मा शो पर तंज कसा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके दिए गए बयानों के चलते सभी लोगों ने माना कि कपिल शर्मा पर उन्होंने तंज कसा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये रही कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी शैलेश लोढ़ा कपिल शर्मा के शो में मेहमान बनकर आए थे। तब लोगों ने शैलेश लोढ़ा को जमकर ट्रोल भी किया था। वैसे देखा जाए कपिल का शो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है और उनके शो पर कई सारे बड़े कलाकार शिरकत करते ही रहते हैं। कई सारे कलाकार अपने फिल्मों के प्रमोशन के लिए आते ही रहते हैं, लेकिन देश के कई सारे ऐसे भी नामचीन कलाकार हैं जो आज तक दी कपिल शर्मा शो का हिस्सा नहीं बने हैं और इनके नाम है आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, नाना पाटेकर, महेंद्र सिंह धोनी, रजनीकांत के अलावा मुकेश खन्ना भी आज तक दी कपिल शर्मा शो का हिस्सा नहीं बन पाए हैं।